मैदान में तो दो टीमों और उनके समर्थकों के बीच न बनना आम बात है, लेकिन बंगाल में तो ये विरोध परंपरा का रूप ले चुका है। हालात ये हैं कि शादियां तय होने के लिए कुंडलियां मिले या न मिले, फुटबॉल क्लब्स का मिलना बेहद ज़रूरी है। खेलों की ऐसी दीवानगी हिंदुस्तान के सिवा कहाँ मिलेगी भला। फुटबॉल अगर दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल के लिए जाना जाता है तो हमारा कोलकाता इस लोकप्रिय खेल के दीवानों के दीवानेपन के लिए। और ये दीवानापन कोलकाता के फुटबॉल क्लब फैंस पर इतना हावी है कि वहां दो क्लब्स की फॉलोअर फैमिलीज एक दूसरे के परिवार में शादी तक करना पसंद नहीं करते। सुजाता साहा परिवार मोहन बागान क्लब का समर्थक था, लेकिन शादी के लिए ईस्ट बंगाल क्लब समर्थक सुलेन साहा परिवार ने एक शर्त रख दी। मेरा तो मोहन बागान फैमिली का ही लड़की है, लेकिन शादी हुआ इस बंगाल का फैमिली में। तो मेरा हस्बैंड तो आगे ही बोल दिया है तो इस बंगाल सपोर्टर होने से ही हमको शादी करना ठीक है, लेकिन नहीं हो सकता। जीतने पर घर में मिठाई से लेकर हिलसा मछली के साथ जश्न मनाया जाता है। अगर सेलदाह क्षेत्र ईस्ट बंगाल का गढ़ माना जाता है तो उत्तरी कोलकाता के इलाकों में मोहन बागान के समर्थकों की कमी नहीं है। सिर्फ यही नहीं, मोहन बागान लेन नामक ये सड़क उस मोड़ पर जाती है जहां मोहन बागान क्लब की शुरुआत 1889 में हुई थी और यही रहता है 1911 में ऐतिहासिक आईएफए शील्ड जीतने वाले मोहन बागान टीम के कप्तान शिवदास बहादुरी का परिवार। फुटबॉल का ये खेल जब तक चलता रहेगा, कोलकाता के दीवाने अलग अलग रूप में अपनी दीवानगी दिखाते रहेंगे। भारत की दो चीजें दुनिया भर में बेमिसाल हैं, संस्कृति और संस्कृत। कभी देवताओं की भाषा कही जाने वाली संस्कृत दुनिया की कई दूसरी भाषाओं की तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि आज भी जिंदा है कर्नाटक के माथुर गांव में। संस्कृत भाषा अब मुश्किल से ही कानों में सुनाई देती है, लेकिन कर्नाटक का माथुर गांव इसकी हिफाजत में लगा है। यह है शिमोगा जिले से 6 किलोमीटर दूर माथुर गांव के रोज की परंपरा, जिसे ये गांव 600 साल से समेटे है। संस्कृत भाषा आज भी इस गांव की आत्मा में बसी है और ये यहाँ की व्यवहारिक भाषा है, जिसे ये लोग बहुत महत्व देते हैं। संस्कृत की इस परंपरा से गौरवान्वित माथुर गांव कई विद्वान, लोक गायक, वैज्ञानिक और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को जन्म दे चुका है। संस्कृत की इस अनमोल धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक स्कूल का भी इंतजाम है। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारं करवामा हंस विवेकं वाञ्छामि कमल विमलतामिच्छामि। इन नन्हे मुन्नों को देखकर हमें यकीन होता है कि संस्कृत की अमूल्य धरोहर हमारे बीच भविष्य में भी जिंदा रहेगी। और अब हिंदुस्तानियों की वो कहानियां जिनसे दिखता है भारत का अलग ही रूप। ये बातें करीब से दिखाती हैं अपना इंडिया। हिंदुस्तान में सबसे पुराने थानों में से एक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना। यहाँ पहली रिपोर्ट 24 दिसंबर 1913 को लिखी गई थी। अंग्रेजों के जमाने में बने इस थाने में असेंबली में बम फेंकने वाले शहीद भगत सिंह को रखा गया था। भगत सिंह की एफआईआर आज भी यहाँ सुरक्षित है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई थाना नहीं है जिसने इतने धरने प्रदर्शन देखे हों। ये थाना रिकॉर्ड 13 धरने हर रोज संभालता है और देश के आधे से अधिक प्रधानमंत्री कभी न कभी यहाँ बंद हो चुके हैं। जहाँ एक तरफ भारतीय लोगों को दुनिया के सबसे मेहनती लोगों में गिना जाता है, वहीं जब बात शौक की आती है तो भी हम पीछे नहीं रहते। दुनिया भर में स्टेटस सिंबल माने जाने वाली मर्सिडीज बेंज तेजी से भारतीय घरों की शान भी बनती जा रही है। इस मामले में पंजाब ने बाजी मार ली है और पंजाब का लुधियाना तो और भी बेमिसाल है। 30 लाख से 1.25 करोड़ तक की कीमत वाली पंजाब की 700 मर्सिडीज में से 400 अकेले ही लुधियाना में है। बेमिसाल मर्सिडीज, बेमिसाल इंडिया। असम के तीताबोर इलाके को जाना जाता है खूबसूरती के लिए और शायद जल्द ही ये नाम गिनीज बुक में दर्ज हो जाए, लेकिन खूबसूरती के लिए नहीं,
बल्कि आनंदिता दत्ता की वजह से। आनंदिता दुनिया में सबसे तीखी मानी जाने वाली नगा जलोकिया मिर्च को मिठाई की तरह खाती हैं। यही नहीं, जब उसका जी नहीं भरता तो वो मिर्च को आंखों पर भी मल लेती हैं। अजब इंडिया, अजब आनंदिता। चंडीगढ़ के रवि भसीन ने अपने घर को अनमोल चीजों से सजाकर एक संग्रहालय की शक्ल दी है। पुरानी से पुरानी चीजों को रवि ने काफी सहेज कर रखा है। पुराने ग्रामोफोन से लेकर एंटीक्स तक भारत के गौरवशाली इतिहास की कहानी कहते हैं। यहाँ मिट्टी के तेल से चलने वाला एक पंखा भी है। अपने अतीत से इतना प्यार शायद इंडिया में ही मिले। पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान में बाबू चूड़ीवाला की दुकान है। इन्होंने ही देवदास सहित कई फिल्मों की नायिकाओं के हाथ अपनी रंग बिरंगी चूड़ियों से सजाए। बाबू की चूड़ियों की पहचान सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। 1823 से चल रही बाबू की इस खानदानी दुकान से क्वीन विक्टोरिया से लेकर इंदिरा गांधी तक बड़े बड़े लोगों ने अपने हाथ सजाए हैं। उनकी कई पीढ़ियां इसी काम में लगी हैं। बाबू का परिवार जब तक रंग बिरंगी चूड़ियां बनाता रहेगा, कम से कम देश की महिलाएं तो जरूर खुश रहेंगी।